हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट में। ये वीडियो में हर संडे को लेके आता हूँ जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कितने ट्रेड लिए, उनमें से कितने में प्रॉफिट हुआ, कितने में लॉस हुआ। इस वीक मार्केट में ऐसी कौन कौन सी न्यूज आई जिसका मार्केट पे काफी असर पड़ा है और अगले वीक की मार्केट की कंडीशन कैसी रह सकती है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वीक 3 मेजर बैंक्स की मीटिंग थी। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बैंक ऑफ जापान और फेडरल रिजर्व। और इन तीनों बैंक की मीटिंग का मार्केट पे काफी असर पड़ा है, काफी मूवमेंट देखने को मिली है। आइए हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करते हैं बारी बारी से। सबसे पहला हमारा करेंसी पेयर है एयूडी यूएसडी। एयूडी यूएसडी में हम दो चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो लोअर टाइम फ्रेम पे न्यूज का क्या असर हुआ और एक डेली की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ने जो मार्केट में न्यूज की वजह से मूवमेंट हुई उसको कैसे पुश किया डाउन साइड। देखिए, ट्यूसडे को यहाँ पे आरबीआई की जो है रिपोर्ट आई थी इंटरेस्ट रेट के बारे में। उसके बाद मार्केट ने नीचे की तरफ मूवमेंट की और यहाँ पे आने के बाद फेड की मीटिंग आई, जिसके कारण मार्केट ऊपर चली गई। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक गई इस न्यूज के बाद और वापस से उसी पॉइंट पे आ गई जिस पॉइंट से ऊपर गई थी। देखो मार्केट क्या हुआ, ऐसे आई, ऐसे 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 ऊपर, फिर वापस उसी पॉइंट पे। देखो यहाँ पे उसका रीजन देखते हैं। उसका रीजन के लिए हमको डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा। डेली के चार्ट पे मैंने पिछली वीडियो में भी इस चीज को डिस्कस किया था कि जैसे यहाँ से मूवमेंट हुई है, मार्केट इस एरिया के पास आते ही नीचे की तरफ पुश होगी। ये रिजेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे काफी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का पैसा लगा हुआ है। तो जैसे ही पिछले वीक हमें बात की थी, हमने की थी इस कैंडल की बात, और जैसे ही मार्केट न्यूज के बाद इस पॉइंट के पास पहुंचे, यहाँ से इसने पुश किया है वापस नीचे की तरफ। और यही चीज मैंने शुरुआत में बताई थी कि अगर आप 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे के चार्ट पे ट्रेड करते हो तो आपको जो न्यूज का मोमेंटम नजर आएगा। लेकिन अगर आप उसको डेली पे जाके चेक करोगे, जहां पे डेली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वहां पे मार्केट जाके स्लो डाउन होगी और वहीं से रिस्पेक्ट करेगी डेली की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। मैंने इस न्यूज के बेस पे ट्रेड लिया था जिसमें मेरा 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो गया। देखिए भाई, इससे काफी पहले वीडियोज में मैं बात करता आया हूं कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो न्यूज के बेस पे ट्रेड करने में, तो जब भी न्यूज आए उससे एक दिन बाद में और उससे एक दिन पहले प्लीज ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि वहां पे जो मोमेंटम है मार्केट का काफी फास्ट होता है। अगर आपका ये क्वेश्चन है भाई फिर आपने ट्रेड क्यों लिया, भाई मेरा बेशक लॉस हुआ उसमें। सबसे बेटर चीज ये भी होती है कि अगर रिस्क टू रिवॉर्ड चेक किया जाए यहाँ पे, तो अगर आपके फेवर में मार्केट आती है तो 1:10 तक का ट्रेड आपको मिल जाता है। लेकिन इससे पहले आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि जब आप ट्रेड करो न्यूज के बेस पे, तो पहली बात तो आप स्क्रीन के सामने होने चाहिए, बिल्कुल उससे दूर नहीं जा सकते। दूसरा, अगर आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया तो बस वो कितना भी कभी को 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, अगर वो हिट होता है देन यू आर आउट ऑफ द मार्केट। मैं नए ट्रेडर्स को इसलिए बोलता हूँ कि मत कीजिए न्यूज के बेस पे ट्रेड, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग के पे बैठते हो और आपने जैसे क्लिक किया और मार्केट ने मूवमेंट से आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं बैठा ही क्यों, मैंने ट्रेड ही क्यों किया, मैंने इतना जल्दी 1-2 मिनट के अंदर ही लॉस कर दिया, मेरे को वो पैसा वापस बनाना है। उस चीज़ में आप रिवेंज ट्रेडिंग में फंसते हो। और रिवेंज ट्रेडिंग जब नॉर्मल मार्केट में हो तो कहीं ना कहीं कम नुकसान देती है, बट जब न्यूज के बेस पे हो तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। अगला करेंसी पेयर है यूरो यूएसडी। देखिए, यूरो यूएसडी में भी सेम कंडीशन थी। यहाँ पे मार्केट में जो है फेड की मीटिंग हुई थी, फेड की न्यूज आई थी यहाँ पे। यहाँ से मार्केट ऊपर, फिर वही डेली का अगर आप चार्ट चेक करोगे यहाँ पे 1 डे का, वहाँ पे यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस नजर आएगी, जहाँ से वापस मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया है। और मार्केट जहां से स्टार्ट हुई थी उसको भी यहाँ पे क्रॉस करके नीचे की तरफ गई है। और यही हमने डिस्कस किया है कि डेली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट की जो सेंट्रल बैंक्स की न्यूज है उस पर भी हावी पड़ती है। अगला करेंसी पेयर है जीबीपी यूएसडी। देखिए, जीबीपी यूएसडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, यहाँ से मार्केट ने ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर ये नीचे, फिर यहाँ पे फेड की जो है न्यूज आई थी, क्योंकि इसमें भी जो बेस करेंसी है यूएसडी है तो इसका असर पड़ेगा। ऊपर गई मार्केट, फिर मार्केट वहां से नीचे की तरफ। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात चेक करनी होगी कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों किया। देखिए, मैं इसको साइड में ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मार्केट ऐसी थी, ऐसे ऊपर गई, फिर यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हुई थी वहीं पे मार्केट वापस नीचे आई। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से नीचे ब्रेक किया, यहाँ से मार्केट नीचे गई, उसके बाद हमने ये रेजिस्टेंस की लाइन लगाई। मार्केट अगर वापस यहाँ तक रिट्रेस करेगी यहाँ तक, तो यहाँ से हम सेल की पोजीशन ले सकते हैं। और देखिए, बिल्कुल सेम चीज हुई यहाँ पे। देखो, नीचे मार्केट, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर टॉप पे, फिर वहां से नीचे रिजेक्ट हुई है। लेकिन देखिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट बिल्कुल बराबर है। यहाँ से मार्केट जैसे ही नीचे ब्रेक हुई, वापस रिट्रेस की यहाँ पे,
तो यहाँ पे आप सेल की पोजीशन ले सकते हो। यहाँ पे हमको प्रॉफिट हुआ था 1:3 का। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी कनेडियन। यूएसडी कनेडियन में मार्केट जो है ऊपर नीचे घूम रही थी, ना तो ऊपर की साइड प्रॉपर मूवमेंट हो रही थी, ना ही नीचे की साइड। तो यहाँ पे हमने कोई भी एंट्री नहीं ली। अगला करेंसी पेयर है यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई में सबसे इंटरेस्टिंग बात है बैंक ऑफ जापान की मीटिंग। बैंक ऑफ जापान ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट किया है और उन्होंने 0 से 0.1% इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है। केवल नेगेटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि अगर किसी ने बैंक ऑफ जापान में पैसे डिपॉजिट किए तो उसको बैंक ऑफ जापान को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जापान की मॉनेटरी पॉलिसीज पब्लिक को काफी सपोर्ट करती है कि वो अपना पैसा किसी भी स्टार्टअप में लगाए ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके प्रोडक्ट को, एज कम्पेयर टू उसको बैंक में रखने की बजाय। देखिए, जब बैंक ऑफ जापान की मीटिंग आई तो मार्केट यहाँ पे थी और मीटिंग के बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया एकदम से। मार्केट 150 पॉइंट तक ऊपर गई यहाँ तक, और फेड की मीटिंग के बाद मार्केट फिर थोड़ा नीचे की तरफ गई। उसके बाद मार्केट जिस पॉइंट पे है, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है 1, 2 और 3। अब मैं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में बात करूंगा यूएसडी जेपीवाई को लेके। आपको समझ में आएगा कि जो डेली की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यूएसडी जेपीवाई के डेली चार्ट पे अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये अक्टूबर 2022 की बात है। यहाँ पे ये है पहला पॉइंट हमारा, और मार्केट है यहाँ पे 151.96 पे। उसके बाद आप बिल्कुल स्ट्रेट देखोगे यहाँ पे इसके सामने इस पॉइंट पे ये है 2023, ये है पॉइंट हमारा 2, और मार्केट है इस टाइम पे 151.90। उसके बाद 2024 में इस टाइम पे करंट मोमेंट में यहाँ पे पॉइंट नंबर है हमारा 3, और यहाँ पे मार्केट है 151.86। इसके और इसके बीच में कितना पॉइंट है? -6। और इसके पॉइंट में कितना है? -4। यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर मार्केट डेली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे जाती है, मान लो यहाँ पे, तो कितना भी आप ट्रेवल कर वापस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से रिजेक्शन होगी ही होगी। दोबारा वापस यहाँ पे आएगी तो रिजेक्शन होगी होगी। हर बार डेली की सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट को होल्ड तो नहीं करेगी, लेकिन जितनी बार भी वहां से प्राइस रिजेक्ट होगा उतनी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम उसको कंसीडर करते हैं। तो ये थी हमारी इस वीक की फॉरेक्स रिपोर्ट, जिसमें हमने 3 बैंक्स की मीटिंग के ऊपर डिस्कस किया है। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया जिसने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया है, फेड रिजर्व जिसने इंटरेस्ट रेट को होल्ड किया है, और बैंक ऑफ जापान जिसने हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव 0.1% पे चेंज किया है। अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हो और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, पढ़नी पड़ेंगी कि हाँ इंटरेस्ट रेट का, सीपीआई का, गवर्नमेंट बॉन्ड का क्या असर पड़ता है मार्केट में। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि ये मीटिंग किस दिन होने वाली है, और इंडिया के हिसाब से या फिर किसी भी कंट्री में आप हो तो उसके हिसाब से किस तरह से मैच होगी टाइमिंग, कि आपको पता हो कि इस टाइम पे मीटिंग होगी। तो ट्रेडिंग सच में एक हार्ड प्रोफेशन है भाई, रिसर्च के बेस पे भी और साइकोलॉजी के बेस पे भी। तो प्लीज़ इसको इजी लेना बंद कीजिए। ये फैंसी शॉर्ट्स वीडियो और रील देख के अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट मत रखिए, जो है इसको इजी लेना बंद कीजिए। अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं अपने आप को थोड़े दिन के लिए आइसोलेट भी करना पड़ेगा।